तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे अब जो टॉपिक जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। आप देखो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है। पहले तो ये क्वेश्चन आता है भाई कोई भी चीज जो है वो कलर्ड होती क्यों है। तो वो सबको पता ही है कि कलर जब हम किसी के ऊपर व्हाइट लाइट गिरती है तो कुछ कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाकी रिमेनिंग ट्रांसमिट हो जाते हैं। ट्रांसमिट जो कलर होते हैं वो हमारे आई से टकराते हैं और हमें उनका कलर ऑब्जर्व होता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कलर सबसे पहली बात तो कलर क्या होता है। तो कलर आपको पता है कि बेसिक कलर होते हैं जिनको हम प्राइमरी कलर्स बोलते हैं, वो आपस में मिलते हैं, वो जो वन वन मिलते हैं, है ना, तो क्या बनते हैं हमारे पास सेकेंडरी कलर। और सेकेंडरी और इन सबका मिक्सर होता है तो बनता है टर्सरी कलर्स, जो आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर पे कोई कलर थ्योरी है जनरली, है ना, उस पर अपने को जाने की जरूरत है नहीं। हमें तो केवल ये देखना है कि जब किसी के ऊपर कोई लाइट गिरती है तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और रिमेनिंग लाइट क्या होती है, ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है ना, तो जो एब्जॉर्ब हो रहा है और जो ट्रांसमिट हो रहा है, तो अगर एब्जॉर्ब की जो रेंज होगी उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या दिखेगा, कलर दिखेगा। आपको पता है हमारा जो विजिबल रेंज है, ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं विजिबल रेंज की, तो विजिबल रेंज जो होता है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ है। तो हम ये मान लेते हैं 360 नैनोमीटर से लेके, ठीक है ना, 760 नैनोमीटर ले लेते हैं। ठीक है, कई जगह अपने बुकलेट में 400 से लेके 700 नैनोमीटर दे रखी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अप्रोक्सीमेट रेंज है, ठीक है ना, और लमसम रेंज है, तो ये हमारे पास है। तो जब हमारे पास, जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिराई, है ना, और अगर वो लाइट इन रेंज में, वो ऑब्जेक्ट इन लाइट को एब्सॉर्ब करता है, वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करता है, मतलब ये हुआ इफ एब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन विजिबल रेंज, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो एक कलर एक्सप्रेस करेगी जो उस एब्सॉर्ब कलर का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है ना, और वो जो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, जैसे मैं बता देता हूं, यहाँ पे चलो वो भी देखेंगे, पहले ये देखो। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस रेंज में कलर एब्सॉर्ब करेगा तो ट्रांसमिटेड लाइट भी उसको कलर दिखाएगी। तो विजिबल रेंज में एब्सॉर्ब करना जरूरी होता है किसी को भी कलर दिखाने के लिए। ठीक है ना, तो विजिबल रेंज में एब्सॉर्ब करना पड़ेगा तभी कलर दिखेगा, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा। ठीक है ना, मतलब व्हाइट होगा या कोई और कलर होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है ना, उसके ऊपर 7 कलर व्हाइट लाइट गिरी, अगर वो सारी वेवलेंथ को एब्सॉर्ब कर लेता तो वो हमें ब्लैक दिखेगा। ब्लैक दिखने का यही कंसेप्ट होता है। और सारी अगर वो ट्रांसमिट कर देता तो हमें व्हाइट दिखेगा। अगर इनमें से किसी एक वेव को एब्सॉर्ब कर लिया, कोई एक रेंज को एब्सॉर्ब कर लिया, तो रिमेनिंग जो है वो लाइट मिलके कलर दिखाएगी। जैसे बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करते थे हम क्या करते, कार्डबोर्ड बनाते थे सर्कुलर, ठीक है, उसपे 7 कलर ड्रॉ करते थे हम, और फिर एक एक्सिस बनाते थे और उसको घुमाते थे, तो कहते थे देखो कलर व्हाइट आएगा, है ना। एक एक्टिविटी ऐसी आपने की होगी। अब अगर मैं उस 7 कलर में से एक कलर हटा दूं और फिर मैं उसको घुमाऊंगा तो क्या होगा, तो वो अब वो व्हाइट कलर नहीं होगा, वो कलर होगा जो हमने रिमूव किया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है ना, तो इस तरह से उसका कलर ऑब्जर्व होता है। अब जैसे मैं बता देता हूँ, विबग्योर सबको पता है, तो मैं यहाँ ये बता रहा हूँ। जैसे विबग्योर ये क्या है, ये मैंने ये वाला चार्ट बाद में पढ़ेंगे। ये क्या है, एक तरह का कलर व्हील है, ठीक है ना, कलर वैगन व्हील है, जिससे हम थोड़ा समझ सकते हैं। अगेन कलर के रीजन बहुत सारे होते हैं, इसलिए जो है ये इनमें कुछ वेरिएशन पॉसिबल है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर एक से ज्यादा रीजन हो गए तो फिर ये जो है ये कंसेप्ट प्योरली एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड है तो ये 100% सही होता है, ऑलमोस्ट सही होता है, 100% तो क्या। तो विबग्योर आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या किया, इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और विबग्योर लिख दिया। वॉयलेट इंडिगो को साथ में लिखा, VIBGYOR। मतलब ये हुआ कि ये जो ऑपोजिट जो कलर है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, जैसे वॉयलेट इंडिगो का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, येलो। ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, रेड। ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, ऑरेंज। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट ऊपर लाइट गिर रही है और अगर वो ऑरेंज कलर को एब्सॉर्ब करता है, ठीक है, डोमिनेंटली, तो वहां पे उसका जो कलर एक्सप्रेस होगा वो कलर एक्सप्रेस होगा ब्लू, वो हमें ब्लू कलर दिखेगा। इफ एब्सॉर्ब कलर इज ऑरेंज तो ब्लू दिखेगा, इफ एब्सॉर्ब कलर इज येलो देन वॉयलेट इंडिगो दिखेगा, अगर एब्सॉर्ब कलर इज ग्रीन देन रेड दिखेगा। ठीक है ना, हालांकि प्रिसाइज भी बात करें तो ये ग्रीन ना होके होना चाहिए कि हमारे पास ब्लू ग्रीन, है ना, ब्लू ग्रीन होगा तो हमें क्या दिखेगा, रेड दिखेगा। ठीक है, मतलब वैगन व्हील ये है। अगर ग्रीन और इस ग्रीन येलो ग्रीन रेंज में करेगा तो पर्पल के रेंज में दिखेगा, येलो ग्रीन होगा तो वॉयलेट दिखेगा, येलो होगा तो ऑरेंज या इंडिगो दिखेगा। तो मतलब येलो और इंडिगो और वॉयलेट ये आपस में मिक्सअप होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो मैं बता रहा हूं, कलर कौन सा एब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना,
और उसका जो एक्सप्रेस कलर होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये कलर थ्योरी मेनली बताती है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर को एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लाइट गिरी है, ठीक है। जब उसके ऊपर लाइट गिरेगी तो वापस वो क्या होगी, या तो रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट होगी, है ना। जब वो ट्रांसमिटेड लाइट है, वो जब कोई लाइट उसके ऊपर गिरी है, अगर वो ऑब्जेक्ट उसको विजिबल रेंज में उसकी कुछ वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करता है, तो ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर वो कंबाइन होकर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर एक्सप्रेस करता है। से फॉर एग्जांपल, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑरेंज लाइट गिर रही है, ऑरेंज लाइट को वो एब्सॉर्ब कर रहा है कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ऑरेंज लाइट को एब्सॉर्ब करेगा तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उस ऑब्जेक्ट को, उसको कौन सा कलर देंगे, ब्लू कलर। तो हमें कॉम्प्लेक्स क्या दिखेगा, ब्लू कलर का दिखेगा। सिमिलरली अगर ग्रीन लाइट को वो क्या करता है, ग्रीन लाइट को एब्सॉर्ब करता है, तो हमें उसका जो कलर दिखेगा वो क्या दिखेगा, रेड दिखेगा, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट का। येलो एब्सॉर्ब करता है तो हमें वायलेट दिखेगा। इस तरह से हमारे पास ये जो है वो कलर थ्योरी आती है। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी का कंसेप्ट है, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट में भी ऐसे ही होगा, जब हम किसी कंपाउंड की बात करेंगे तो भी उसमें ऐसे ही होगा। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कहा, हालांकि इसको और प्रिसाइजली बनाए तो इसको मैंने और पार्ट में इसको तोड़ दिया है, ठीक है ना। ठीक है, इसमें क्या था, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ब्लू ग्रीन है ना, ब्लू ग्रीन लाइट को एब्सॉर्ब करता है तो वो रेड दिखेगा, ठीक है। ब्लू ग्रीन को एब्सॉर्ब किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, उसके जस्ट ऊपर कलर रेड। येलो ग्रीन है तो वायलेट दिखेगा, येलो तो इंडिगो, ब्लू तो ऑरेंज, ग्रीन तो पर्पल। इस तरह से हमें ये चीज दिखेंगी। तो कहने का मतलब होता है लाइट कौन सी एब्सॉर्ब हो रही है, कौन सी उसकी ट्रांसमिट हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यही कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी है। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं कहां पे, कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लेक्स में जो एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन होगा, जनरली हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें पता है जब स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की तो T2G और Eg बनते हैं। Eg की एनर्जी हायर है, T2G की कम है। जब लाइट गिरेगी तो T2G वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर Eg में जाएगा, कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। इफ दिस एब्सॉर्ब एनर्जी इज इन विजिबल रेंज तो वो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, कलर दिखाएगा। अगर वो विजिबल रेंज में नहीं है तो कलर नहीं दिखाएगा। ध्यान रखना, ये मैं बार बार कह रहा हूं, है ना। तो अब क्या हुआ, यहां लाइट गिरी, मान लेते D1 कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। D1 कॉन्फ़िगरेशन मैंने कहा, यहां लाइट गिरी। ये जो इलेक्ट्रॉन था जो कि किसमें था, T2G में था, तो T2G का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, और एब्सॉर्ब करके Eg के अंदर क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, है ना। जब वो Eg में एक्साइट हुआ तो कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा ही करेगा इस लाइट में से। वो किसके इक्विवेलेंट होगी, वो डेल्टा नॉट के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है ना। वो किसके इक्विवेलेंट होगी, डेल्टा नॉट। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन D से D ऑर्बिटल में जा रहा है तो जो कलर का रीजन होगा वो, उसको हमने बोल दिया DD ट्रांजिशन। क्या बोल दिया, DD ट्रांजिशन। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर कलर का जो मेन रीजन जो होता है, जब वो होता है कौन सा, DD ट्रांजिशन होता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन एक D ऑर्बिटल से दूसरे D ऑर्बिटल में एक्साइट होता है बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो जब इलेक्ट्रॉन ये यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो एनर्जी जो एब्सॉर्ब करेगा डेल्टा नॉट के बराबर करेगा। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू एनर्जी एब्सॉर्ब, और एनर्जी एब्सॉर्ब जो है ये इक्वल टू क्या होगा, H न्यू एब्सॉर्ब, ठीक है ना। और ये होगा HC बाय लैम्बडा एब्सॉर्ब। तो ये जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसमें से ये जो लैम्बडा है, ये वाली लैम्बडा जो एब्सॉर्ब होगी वो गायब हो जाएगी। बाकी वाले जो जितनी भी लैम्बडा है वो मिलके, बाकी वाली जितनी भी लैम्बडा है वो मिलके क्या करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर को बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो, सपोज करो ये अगर मान लो एब्सॉर्ब जो है, मान लेते हैं हम इसको लिख देते हैं कि अगर डेल्टा नॉट किसी का बढ़ता है, ठीक है, तो एनर्जी एब्सॉर्ब भी क्या होगा उसका, डेफिनेटली बढ़ेगा। एनर्जी एब्सॉर्ब बढ़ेगा तो जो फ्रीक्वेंसी एब्सॉर्ब की होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा, और लैम्बडा एब्सॉर्ब क्या होगा, वो कम होगा। ये ध्यान रखना। अब सपोज करो किसी ने क्या किया, अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर मान लो यहां पे एब्सॉर्ब एनर्जी, ठीक है ना, एब्सॉर्ब एनर्जी और कलर, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो एब्सॉर्ब एनर्जी और कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एब्सॉर्ब एनर्जी देखें तो अगर सपोज करो हमारे पास, मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, ब्लू ग्रीन है, ये एब्सॉर्ब है, ठीक है ना। ब्लू ग्रीन एब्सॉर्ब है तो देखो ये ब्लू ग्रीन है तो कलर एक्सप्रेस कौन सा हो रहा है, रेड कलर, ठीक है ना, ये रेड दिखेगा। अगर हमारे पास येलो ग्रीन है तो क्या होगा, हमें क्या दिखेगा, ये येलो ग्रीन है तो वायलेट इंडिगो दिखेगा। अगर हमारे पास ब्लू है एब्सॉर्ब तो कलर कौन सा दिखेगा, ऑरेंज।
और अगर ऑरेंज है तो क्या दिखेगा हमें, ब्लू दिखेगा। समझ में आएगी बात, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इस तरह से आएगा और इस बेसिस के ऊपर हम बता सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स किस कलर का हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप। और एक चीज और, ये हम इसके अकॉर्डिंग ये भी बता सकते हैं कि लिगेंड जो होता है वो कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, क्योंकि हमें पता रहेगा कि कलर कैसा है किस तरह से आएगा। तो इसके भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसको लिखो। एक डाउट है। तो अब देखो इसमें एक पॉइंट और मैं डिस्कस कर लेता हूं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जाएंगे तो मैंने अगेन कहा जो एब्जॉर्प्शन जो होना चाहिए वो विजिबल रीजन में होना चाहिए, सही है। तो ट्रांसमिटेड जो होगा वो कलर दिखेगा, क्यों, कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी जो है वो यही बता रही है। लेकिन अगर सोचो ये ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कब नहीं हो सकता, जब डेल्टा नॉट बहुत लार्ज हो, मतलब उसकी एब्जॉर्प्शन किसमें चली जाए, उसकी एब्जॉर्प्शन किसमें चली जाए, कौन सी रेंज में चली जाए, अल्ट्रावायलेट रीजन में चली जाए, उससे आगे चली जाए, है ना। ऐसा तब हो सकता है जब लिगेंड क्या हो, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे कई अपने पास कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें मेनली जैसे साइनाइड कॉम्प्लेक्स है, कुछ साइनाइड कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं कि वो डेल्टा नॉट को इतना हाई कर देते हैं कि अब जो एब्जॉर्प्शन होता है वो विजिबल रेंज में नहीं होती, ठीक है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो आईआर रीजन में चले जाते हैं और लोअर एनर्जी में चले जाते हैं, तो उसके कारण भी उनका कलर फिर एक्सप्रेस नहीं होता। जैसे कौन है बताओ, जैसे मान लो Fe का फ्लोरीन के साथ जो कॉम्प्लेक्स है FeF6 -4, ठीक है ना। तो वो जो कॉम्प्लेक्स है उसमें भी ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है ना। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हमेशा ही कलर दिखाएगा, बट इन मोस्ट केसेस डेल्टा नॉट जो होता है वो मॉडरेट होती है, ठीक है ना। और मॉडरेट होती है तो कलर वो एक्सप्रेस करते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, अब हम देखते हैं आगे। देखो अपने बुकलेट में जो है वो कुछ कलर दे रखे हैं, वो मैं बता देता हूं। देखो जो ऑलमोस्ट सही बैठते हैं, मैंने अगेन कहा ऑलमोस्ट बोला है। जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है COCl NH3 बुकलेट होगी सभी के पास, वो देख सकते हैं। तो उसमें देखो येलो रीजन में उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है ना। येलो रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब किया है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, COCl NH3 ठीक है। मतलब मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं, जो हमारे पास COCl NH3 +2। तो यहां पे जो एब्जॉर्ब जो कलर हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, येलो। तो ये कलर दिखेगा क्या होगा यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स का कलर कौन सा होगा, येलो एब्जॉर्ब किया तो कलर क्या होगा कॉम्प्लेक्स का, बताओ बोलो। वायलेट इंडिगो, ठीक है ना। यहां देखेंगे तो वायलेट इंडिगो, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं वायलेट इंडिगो कलर होगा, ठीक है ना। अब बात करें हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, CONH3 और वाटर ले लिया और बाहर आ गया +3। अब यहां पे जो एब्जॉर्ब कलर है वो क्या है, ब्लू ग्रीन। बताओ ब्लू ग्रीन है तो कलर एक्सप्रेस कौन सा हो रहा है, बताओ जल्दी, रेड हो रहा है, ठीक है ना। यहां पे क्या हो रहा है, रेड कलर, बिल्कुल सही बताया, ठीक है। फिर हमारे पास एक एग्जांपल ले लिया हमने COCN6। अब देखो CN6 आते ही अब देखो बड़ी दिक्कत है इसके अंदर। यहां पे ये जो रीजन होता है वो क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन। पर अल्ट्रावायलेट रीजन भी बहुत हाई एनर्जी का नहीं है, ध्यान रखना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। अल्ट्रावायलेट जो रीजन जो है वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी में नहीं है, वो भी क्या है, नियरली जो है वायलेट के पास में। तो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये जो कलर लेके आता है ये पेल येलो कलर लेके आता है। या क्या होगा, व्हाइट कलर होगा, या तो पेल येलो हो जाएगा या क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना, इस तरह से। तो जब भी अल्ट्रावायलेट होगा या तो व्हाइट कलर इंपार्ट करेगा या पेल येलो कलर करेगा, ये ध्यान रखना। फिर देखो हमारे पास एक और एग्जाम्पल कॉपर का। आपको पता है कॉपर जो होता है वो, कॉपर सॉल्यूशन किस कलर का होता है, कॉपर +2 का सॉल्यूशन किस कलर का होता है, ब्लू। अच्छा ये ब्लू का होता है तो बताओ कौन सा कलर होगा। तो अगर मान लो ये जो एब्जॉर्ब कलर होगा वो कौन सा होता है बताओ, यहाँ पे ऑरेंज रेड रीजन होता है, ठीक है ना। जो ऑरेंज रेड रीजन होता है और यहां पे जो कलर आता है वो एक्सप्रेस कौन सा होता है बताओ, ब्लू कलर एक्सप्रेस होता है। आधी बात समझ में। तो ये हमारे पास इस तरह से ये कलर आ रहा है।
तो आप देख लो ये इस वैगन से हम समझ सकते हैं इसको, तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कुछ और अलग अलग पोर्शंस हैं, अपने को उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, पर ये जरूर आप ध्यान रखोगे कि एब्जॉर्ब और इसके हिसाब से किस तरह से आता है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हमें पता है कि कौन जो है कंपाउंड कलर्ड होंगे और कौन नहीं होंगे। और मान लो हम ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेते हैं, आप कोई और भी ले सकते हो। यहां पे मेरे पास क्या है, ये P2G है और ये कौन सा है हमारे पास Eg। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो D1 हो, तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है? यहां पे मान लो D1 है और लाइट गिरे, तो क्या ये एक्साइट हो सकता है इलेक्ट्रॉन? जवाब तो जल्दी, गर्वित, माधव, खुशी। हो तो सकता है कि सर। बिल्कुल, इसका मतलब यहाँ पे D1 वाला कलर दिखाएगा, है ना। अब देखो क्या D2 हो तो कलर दिखाएगा? क्या एक्साइटेशन पॉसिबल है? दोनों ही कूद सकते हैं ऐसे तो। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे अभी भी पॉसिबल है। हाँ। अगर इधर चला जाए तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल। नहीं ऊपर सर, फिर नहीं। अरे ऊपर जाके पॉसिबल नहीं है। नहीं, ऊपर जाके बेरिंग तो हो ही सकती है ना भाई, ऊपर एक्साइटेशन तो पॉसिबल है ना। हम बात करें एक्साइटेशन पॉसिबल है कि नहीं है। अगर अभी भी पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ अभी भी पॉसिबल है कि नहीं है? है। अभी भी पॉसिबल है। अब पॉसिबल है क्या? है सर। बिल्कुल, क्यों? अभी भी एक इलेक्ट्रॉन है तो जा सकते हैं। तो D1 से लेके D9 तक, ठीक है ना, D1 से D9 तक जो है वो क्या करता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट, कॉम्प्लेक्स कैन शो कलर। आ रही बात समझ में? इसका मतलब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन D1 से D9 है तो वो कॉम्प्लेक्स DD ट्रांजिशन के कारण कलर एग्जिबिट कर सकते हैं, ठीक है ना। कंडीशन बहुत सारी है, विजिबिलिटी में एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी इनकी ज्यादा है कलर एक्सप्रेस करने की, ठीक। अब बताओ D0 में हो सकता है क्या? क्या D0 कलर दिखा सकता है? सर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, कैसे एक्साइट करेंगे? बिल्कुल, तो इसका मतलब ये इसके जो कंपाउंड होंगे कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना, कलरलेस कॉम्प्लेक्स। और बताओ D10 वाले नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नहीं सही, सर, पेयरिंग हो चुकी है। बिल्कुल, तो ये भी क्या होंगे? कलरलेस कंपाउंड। इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हेल्प करता है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर मैं मान लेते हैं डी स्कैंडियम, स्कैंडियम H2O होल 6+3, बताओ ये कंपाउंड कलर्ड होगा या कलरलेस होगा? तो स्कैंडियम जो होता है उसमें D1 होता है और S2 होता है, 3D1 4S2, बट +3 बनते ही सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसमें क्या होता है D0, तो D0 होते क्या होगा, ये कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ऐसे कैसे करेगा? और एग्जांपल देखिए जिंक +2 का, है ना, ZnNH3 होल 4+2, तो वो भी क्या होगा? कलरलेस होगा, ध्यान रखना, वो भी क्या होगा? कलरलेस होगा। तो D10 और D0 वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो DD ट्रांजिशन के कारण कलर एक्सप्रेस नहीं करते, तो उनमें वो कॉम्प्लेक्स मोस्टली कलरलेस ही होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, वो रीजन कुछ और है उनके कलर का, तो ये लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखना। देखो अब 3 क्वेश्चन मैंने यहां लिखे हैं। सबसे पहले तो ये बताना है ZnNH3 होल 4+2, इसमें कलर क्या होगा? तो अब बताओ, इसमें ये Zn+2 है और Zn+2 के कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बताओ, बोलो। ये हो जाएगा क्या? 3D10, तो 3D10 है तो ये क्या होगा? कलरलेस, ठीक है ना, DD ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, ऑनलाइन वाला जो भी पैटर्न चल रहा था उस ऑनलाइन में आ रखा है, तो ऑनलाइन में मेरे ख्याल से लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो इसको देखो क्या है, क्या दे रखा है अपने को? कॉम्प्लेक्स दे दिए MCl6-3 MH2O6 और ये सब, और पूछा है कि इनका जो एब्जॉर्ब्ड कलर है ना, एब्जॉर्ब्ड कलर है वो ये है, बात आ गई समझ में? तो ये एब्जॉर्ब कलर ये है, तो बताओ इनको मैच करना है कि किसका क्या कलर आएगा।
क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो किसका क्या कलर हो सकता है ये बताओ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, सबको पता है कि जो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, बताओ स्ट्रेंथ क्या होगी लिगेंड की? बोलो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड किसकी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा लिगेंड है? साइनाइड। H2OCl। पहले सबसे ज्यादा साइनाइड है, फिर कौन होगा बोलो? H2O। H2O और फिर क्लोरीन। क्लोरीन सबसे वीक होगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन वीक होगा तो डेल्टा नॉट का ऑर्डर भी यही होगा। तो डेल्टा नॉट का ऑर्डर यही होगा, तो बताओ मैचिंग कैसे होगी? तो डेल्टा नॉट की बात करें तो डेल्टा नॉट का ऑर्डर भी क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, साइनाइड का सबसे ज्यादा, फिर H2O और फिर क्लोरीन। तो लैम्बडा एब्जॉर्ब का भी ऑर्डर यही होगा। लैम्बडा एब्जॉर्ब क्या होगा? ज्यादा किसकी होगी बताओ? सबसे ज्यादा क्लोरीन की, क्योंकि एनर्जी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब साइनाइड करेगा। तो एनर्जी ज्यादा तो लैम्बडा कम। तो लैम्बडा जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो कौन करेगा? हाईएस्ट लैम्बडा एब्जॉर्ब करेगा क्लोरीन, और सबसे कम लैम्बडा एब्जॉर्ब करेगा कौन सा? साइनाइड। तो इसका मतलब अगर मैं विबग्योर में देखूं तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कलर की बात करें, सबसे ज्यादा डेल्टा नॉट साइनाइड कॉम्प्लेक्स का है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले कलर को एब्जॉर्ब करेगा। विबग्योर कहता है सबसे ज्यादा एनर्जी देखें इसमें तो रेड, ऑरेंज और ग्रीन में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है बताओ? रेड, ऑरेंज और ग्रीन में सबसे ज्यादा एनर्जी, जल्दी जवाब दो इसका। ग्रीन की है ना, तो ग्रीन की सबसे ज्यादा एनर्जी है। तो ग्रीन की अगर एनर्जी सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे साइनाइड जो है वो इसके साथ मैच करेगा। तो इसके साथ मैचिंग कौन कर रहा है? साइनाइड। ठीक है, तो थर्ड के साथ सी मैच कर रहा है। उसके बाद देखें तो रेड और ऑरेंज में एनर्जी ऑरेंज की ज्यादा है, तो अब लिगेंड H2O वाला आ जाएगा, तो ये वाला इसके साथ मैच करेगा, और क्लोरीन वाला कौन सा? इसके साथ मैच करेगा। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, मतलब आमने सामने मैंने अरेंज ही ऐसे किया ताकि थोड़ा दिक्कत ना हो। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, MCl6 माइनस में सबसे वीक लिगेंड है, तो एनर्जी सबसे डेल्टा नॉट सबसे कम, एनर्जी सबसे कम एब्जॉर्ब, तो लैम्बडा सबसे ज्यादा। तो इन तीनों कलर में सबसे ज्यादा लैम्बडा जो एब्जॉर्ब होगी वो इसके साथ मैच करेगा, वो है रेड। ठीक है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, डेल्टा नॉट सबसे ज्यादा, तो डेल्टा नॉट सबसे कम होगी, तो इन तीनों में कम लैम्बडा क्या है? ग्रीन, और ये इंटरमीडिएट है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अगेन एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय कॉपर सल्फेट एक्वस। अब बताओ ये कैसे आएगा बताओ? सर ऑरेंज। बिल्कुल, क्योंकि अपने पास देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है ना, कॉपर सल्फेट जो होता है क्या, यहाँ पे कलर होता है ब्लू, तो ये जो एब्जॉर्ब जो होगा वो कितना, कौन सा होगा बताओ? ब्लू के सामने कौन आ रहा है? ब्लू के सामने ऑरेंज, तो ब्लू अगर है तो यहाँ पे ऑरेंज कलर जो है वो एक्सप्रेस होगा। तो इनमें अगर देखें आंसर तो कौन सा आएगा? ऑरेंज आएगा। आ रही बात समझ में? ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इस पे आप ध्यान रखना। ऐसे कैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है और वो आप जरूर करोगे, वो क्योंकि अभी टाइम इतना है नहीं अपने पास। बट वो क्वेश्चन क्या है, what will be the correct order for the wavelength absorption in visible region for the following? Ni+2 के कॉम्प्लेक्स हैं, एक में लिगेंड NO2 दे रखा है, एक में अमोनिया और एक में H2O। बताओ लैम्बडा एब्जॉर्ब सबसे ज्यादा किसका होगा? वापस रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुनना। Ni+2 का कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 3 लिगेंड दे रखे हैं, NO2, NH3 एंड H2O। तो बताओ लैम्बडा एब्जॉर्ब सबसे ज्यादा किसका होगा? H2O। वेरी गुड। और सबसे कम? NO2। बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है ना, ये है एनसीईआरटी का 9.32 क्वेश्चन, आप इसको जरूर करोगे। और ये क्वेश्चन जो है अपने आप में इंपोर्टेंट, रिपीट भी होते हैं एग्जाम में। अभी अपना कलर वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हो पाएगा। अभी इसको लिख दो।